10वीं पास के आधार पर सरकारी नौकरी का सपना संजोए लाखों अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। और कंटेंट से कॉन्फिडेंस तक ले जाने के लिए इस बार पशुपालन से संबंधित टॉपिक है, जिसमें टॉपिक फिफ्थ जो है, पांचवा टॉपिक आधुनिक विश्व में चरवाहे पर आज चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से असंगत कथन है। पहला, गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका भाबर कहलाता है। दूसरा, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान बुग्याल कहलाते हैं। अब आपको इन दोनों कथनों के आधार पर अपना उत्तर सेलेक्ट करना है। पहला कह रहा है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 असंगत है। दूसरा कह रहा है कथन 2 सही है लेकिन पहला असंगत है। तीसरा कह रहा है कि दोनों ही कथन असंगत है। और चौथा डी कह रहा है कि दोनों कथन तर्कसंगत है। और आपका उत्तर जो है ये डी है, क्योंकि ये दोनों ही कथन तर्कसंगत हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास जो शुष्क या सूखे जंगल हैं वो भाबर कहलाते हैं और घास के मैदान बुग्याल कहलाते हैं। दूसरा सवाल, भेटिया, शेरपा और किन्नौरी ये हैं भारतीय सेना के बटालियन। शेरपा नाम सुनकर क्योंकि गोरखा और शेरपा भारतीय सेना की जान है, तो कहीं आप कन्फ्यूजन में ना पड़े, क्योंकि आप आधुनिक विश्व में चरवाहे टॉपिक को डील कर रहे हैं। थोड़ा नीचे आइए, बी में लिखा है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले आदिवासी समुदाय। सी, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले चरवाहा समुदाय। ये आपका उत्तर यहाँ आ चुका है। लेकिन डी पे हम एक नज़र डाल देते हैं, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले भेड़ बकरियों की प्रजातियाँ। इसका उत्तर होगा सी, क्योंकि ये चरवाहों से रिलेटेड है। तीसरा, रिंगल को ढंग से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से सवाल आना लाजमी है। और मुझे लग रहा है कि अगर सवाल को सेलेक्ट करने बैठे तो सेलेक्टर के लिए इससे बढ़िया बिंदु नहीं हो सकता कोई। रिंगल है। रिंगल क्या है? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला आदिवासी समुदाय, बुग्याल क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक तरह के पहाड़ी बांस, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला चरवाहा समुदाय और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली गाय की नस्ल। यह उत्तर यहाँ पे बुग्याल क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का पहाड़ी बांस होता है। और रिंगल के बारे में कुछ और तथ्यात्मक जानकारी आपको देंगे कि गुज्जर गड़रिये जो बुग्याल क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक तरह के पहाड़ी बांस रिंगल और घास से बने मंडपों में निवास करते हैं। इस प्रकार से बनाया गया मंडप उनके कार्यस्थल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। गुर्जर यहाँ घी निकालने का और बेचने का काम करते हैं। ये मंडप कोई साधारण ऊंचाई पर नहीं है। 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं। और इसकी एक खासियत समझिएगा कि भैंस जो है वो इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती। तो आप कह सकते हैं कि एक पशुधन के लिए एक अनुकूलता जो है चरवाहों द्वारा लिया गया है 10 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर, जहां ये रिंगल और घास से बने मंडप का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। निम्न में से तर्कसंगत या सही कथन है। याद रखिएगा, वापस एक सुझाव देता हूं, जो नवीन विद्यार्थी हैं, नवीन अभ्यर्थी है, वो सवाल को बड़ी गंभीरता से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ तर्कसंगत है लिखा है तो ठीक है, कभी कभी यहाँ सवाल आ जाता है तर्कसंगत नहीं है, तो बड़ा मशक्क़त हो जाएगा आपके लिए। और जल्दबाजी अगर करी तो निश्चित रूप से लाखों अभ्यर्थियों से आप एक साधारण से सवाल में भी पिछड़ सकते हैं। तो सवाल बड़ी गंभीरता से पढ़िएगा। आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पर। बुग्याल जाड़ों में बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। दूसरा, बुग्याल ऊंचे पहाड़ों यानी 12,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं। बुग्याल के बारे में पहली बात भी सही है, दूसरी भी सही है। और तीसरा, मानसून तक इन चारागाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि डी इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये सभी तर्कसंगत बातें दिखाई दे रही है। जम्मू और कश्मीर का समुदाय जो भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवर रखते हैं वो है कश्मीरी पंडित, गुज्जर बकरवाल, बुग्याल, कश्मीरी जनजाति समुदाय और अनुत्तरित। ये जो आपका बिंदु है अनुत्तरित, इसलिए मैंने यहाँ पढ़ा है
क्योंकि ये हाल के दिनों में परीक्षा प्रणाली में अपनाया गया एक नया नवाचार है। इसमें जब आप कोई प्रश्न नॉट अटेम्प्ट रखेंगे कि जिसको आप प्रश्न को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, उसके लिए भी उत्तर पत्रक में एक गोला भरना होगा जो ई वो जिसका क्रमाक्षर ई होगा। ABCD ये तो आपके उत्तर हैं, और ई तब आपको भरना है जब आप कोई प्रश्न नहीं करते हैं। तो फिर से स्मरण करा दूं कि ये भी आपको याद रखना है कि कोई प्रश्न नहीं करते हैं तो उत्तर पत्रक पे उस पे भी गोला लगाना है, ये भूलना नहीं है। यहाँ उत्तर हो जाएगा गुज्जर बकरवाल, क्योंकि हम इसको रिवर्स अगर लें, कश्मीरी पंडित का वहाँ अस्तित्व है ही नहीं। बुग्याल हम अभी पढ़ चुके हैं कि बुग्याल है क्या। दूसरा, कश्मीरी जनजाति समुदाय से कोई रिलेशन नहीं है, और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक विश्व में चरवाहे हैं, तो गुज्जरवाल एक चरवाहा जो समुदाय है, भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं जम्मू और कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश का चरवाहा समुदाय जो भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखता है वो है गद्दी, उनको गद्दी के नाम से जाना जाता है। हिमालय की तलहटी में चरवाहों का समुदाय जो भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं, सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे और शिवालिक की निचली पहाड़ियों में जाड़ा बताया करते थे। अप्रैल से पूरी गर्मी निम्न क्षेत्रों में बिताते थे, और ये जो आपका समुदाय था उसको लाहौल और स्पीति कहा जाता था। 8वां प्रश्न, निम्न में से असंगत कथन है गढ़वाल और कुमायूं। अब जो मैं बार बार आपको इंडिकेट करता हूँ वो आ चुका है असंगत। गढ़वाल और कुमायूं, गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के शुष्क या सूखे जंगल की तरफ चले जाते हैं, करेक्ट बात है। गर्मियों में ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान बुग्याल की तरफ चले जाते हैं, ये भी सही बात है। तो अब हमें सवाल छांटना है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 असंगत है। दूसरा, कथन 2 सही है लेकिन कथन 1 असंगत है। तीसरा, दोनों कथन असंगत है। और हमें उत्तर छांटना है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ये दोनों ही तर्क संगत कथन है। तो हमें आंसर इसमें, अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि उपयुक्त दोनों कथन तर्क संगत है तो हम वो छांटते, वो लिखा हुआ है नहीं, इसलिए हमें अपना उत्तर ये सेलेक्ट करना है कि इनमें से कोई नहीं। धंगर, एक अच्छा सवाल आपके सामने। धंगर है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला आदिवासी समुदाय, बुग्याल क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक तरह के पहाड़ी बांस, और महाराष्ट्र क्षेत्र में पाए जाने वाला चरवाहा समुदाय, और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली गाय की नस्ल। ये महाराष्ट्र क्षेत्र में पाए जाने वाला चरवाहों का समुदाय है धंगर। चरवाहों की जानी पहचानी प्रजाति बंजारे हैं। चरवाहों का यह समुदाय अच्छे चारागाह की खोज में अपनी जगह बदलते रहते थे। रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेचा करते थे, यानी अनाज के बदले वो गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर दे देते थे। बंजारों की अवस्थिति देश के निम्न भागों में पाई जाती है। राज्यों के कुछ नाम दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश में बंजारे होते हैं, पंजाब में बंजारों का क्षेत्र माना गया था, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रहे हैं ये। तो आपका जो उत्तर होगा वो डी, उपयुक्त सभी राज्यों से बंजारों का संबंध रहा है। इस तरह से हम पशुपालन के इस महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक विश्व में चरवाहे का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। मिलेंगे हम आगामी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।